What is saying question number 30? A round table cover has 6 equal design as shown in figure 11.14. Okay, if the radius of cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of 0.35 per centimeter. देखिए, तो एक राउंड टेबल है और फिर इसका ये 6 डिजाइन है। ये फिगर जो दिया है ना, ये डिजाइन देखिए, ये हाँ, ये 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और फिर इसका ये टेबल कवर का रेडियस जो है, यहाँ से लेके जो ये वाला ये रेडियस है 28 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, कॉस्ट कितना दाम लगेगा इस डिजाइन को बनाने के लिए। अगर 1 सेंटीमीटर डिजाइन बनाने के लिए 0.35 पैसे लगते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ फिगर बना लेंगे, एक सर्किल। ओके, सर्किल में देखिए एक सेंटर है और फिर इसका 6 डिजाइन है, एक 2, ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5 इक्वल डिजाइन है, ठीक है। इक्वल डिजाइन ये बना हुआ है, ये इसका। अब देखिए, एक सेक्टर का हम अगर निकाल, एक जैसे कि एक सेगमेंट, ये क्या है, सेगमेंट ही है ना। एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4, एक 5, एक 6 सेगमेंट। इसका रेडियस कितना है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से अगर ऐसे कर देंगे तो ये भी 28, ये भी तो रेडियस है सेंटीमीटर, और इसको OAB नाम दे दिए, ठीक है। अब देखिए ऐसे 6 है, देखिए ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये वाला 6 हो गया। तो एक सेक्टर का अगर एक सेगमेंट का अगर हम निकाल देंगे तो 6 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो बाकी डिजाइन का भी हमको एरिया निकल के आ जाएगा। और एरिया जब निकल के आ जाएगा तो इसको रेट से मल्टीप्लाई करके उसका रेट निकाल लेंगे। तो चलिए इसको अच्छी तरह से समझते हैं हम लोग कि गिवन में पहले क्या दिया है। यहाँ पे हम लोग गिवन में लिखेंगे कि रेडियस 28 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और फिर OAB, ये OAB का ये वाला एंगल, हाँ, एंगल जब हमको मालूम होगा तभी तो हमको एरिया मालूम होगा। तो OAB सेक्टर ऑफ एंगल, देखिए कहाँ कैसे निकलेगा। ये 6, ये पूरा सर्किल कितने का है, 360 डिग्री का होता है। और जितना पार्ट रहता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो एक पार्ट का एंगल हमको फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो टोटल कितना है, 360 डिग्री है। और कितना है, 1 2 3 4 5 6 है सेक्टर। तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 6 जा 36 और 6 यहाँ पे 6 और 0, एक सेक्टर कितना है, 60 डिग्री का आ गया, ठीक है। तो इस देखिए इस एरिया को कैसे निकालेंगे, ये पूरा सेक्टर में से ये ट्रायंगल एक बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, इस ट्रायंगल, ये पूरे सेक्टर में से एक ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो ये क्या, ये निकल जाएगा यहाँ पे ना, हम लोग का क्या निकलेगा, सेगमेंट निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो एरिया ऑफ वन सेगमेंट इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए ये कौन सा ट्रायंगल है, हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए दो साइड जब इक्वल हो और एक एंगल और उसका कोई एक एंगल 60 डिग्री का है, हाँ, तो जाहिर सी बात है ये तीनों 60 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों अगर साइड, देखिए साइड अगर इक्वल है तो इसके सामने वाली एंगल भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, थीटा अपॉन 360
डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर फार्मूला इसका होता है, और इसका फार्मूला होता है √3/4 और साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब पुट करते हैं। थीटा क्या निकला है यहाँ पे 60 डिग्री निकला है। ठीक है, तो 60 डिग्री एक की क्या है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, अपॉन में 360 मल्टीप्लाई ये पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है, ये रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर है। देखिए तो आर का स्क्वायर है, तो 28 मल्टीप्लाई 28 दो बार हम लोग लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे है √3/4 और इसका इस ट्रायंगल का वन साइड 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ भी 28 मल्टीप्लाई 28 दो बार लिख देंगे। ठीक है, आर स्क्वायर है चूँकि। अब देखिए यहाँ जो काट पीट बनता है काटेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो 10 से 10 कट गया, और 6 6 जा 60 36। ठीक है, और 7 से ये 7 4 जा 28, और ये भी देखिए ये 2 से 3 टाइम में कटेगा, और 2 से ये 11 टाइम में कट जाएगा, और बाकी तो कोई चीज़ नहीं कट रहा है ना। यहाँ देखिए ये यहाँ कर रहा है 4 7 जा 48। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या बच रहा है 11 4 जा 24 मल्टीप्लाई 28 अपॉन में नीचे 3 बच रहा है, माइनस हो गया। √3 को हमको लेना है 1.7 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1.7 ही लिख देंगे। 1.7 मल्टीप्लाई 28 अपॉन में नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, देखिए 44 और 28 को मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, हाँ, तो 1 2 3 2 अपॉन ये इतना आएगा। ठीक है, अपॉन में 3 है, 3 लिख दिए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 333.2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग कि इसको इससे डिवाइड देंगे। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, इसको चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, और ये कितना टाइम में कटेगा ये, देखिए इसको डिवाइड दें तब पता चलेगा। ठीक है, ये 3 से 1 2 3 2। ठीक है, ये 3 4 जा 12 कट गया, और ये 3 1 जा 3 कट गया, और ये 2 पॉइंट नहीं जाएगा ये 3 से 4 तो कितना आ जाएगा ये 310। अच्छा ये 3 छक 18, 3 छक 18, और फिर ये 2.66 आएगा। ठीक है, तो 416.66 और माइनस 333.2 आ गया। ठीक है, इन दोनों को हम लोग अगर घटा रहे हैं तो कितना आएगा, इसको घटा के देख लेते हैं। ये 416.66 और ये 333.2। ठीक है, 0 यहाँ पे 0, और ये 4, और ये 3, और ये 11 और ये 7 और 1 8, और यहाँ पे कुछ 83.40 होगा। ठीक है, यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 77.46 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब देखिए एक सेक्टर का ये, एक सेगमेंट का ये हो गया, ये यहाँ पे एक सेगमेंट का है, तो 6 सेगमेंट का निकालेंगे। यहाँ पे एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, ये देखिए एक सेगमेंट का यहाँ पे निकला है 77.46। ठीक है, तो एरिया ऑफ 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 77.46 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 464.76 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ, और कॉस्ट कितना है? कॉस्ट 0.35 पैसा 1 सेंटीमीटर का है। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 0.35। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ इतना 464.76 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा? 30-20 तक आ रहा। यहाँ इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे 464.76, तो इसका आ जाएगा 162.6 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।